नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द, माइग्रेन, हाइपरटेंशन की। इसके लिए हम आपको जरूरी 5 आसन, 3 प्राणायाम बताएंगे कि आप यदि 5 मिनट से लेके 15 मिनट प्रतिदिन अपने आप को देते हैं तो कैसे हम। आजकल देखा गया है कि अधिकतर काम के प्रेशर के कारण ले लो, ओवर वर्कलोड के कारण से ले लो, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है तो बेवजह से सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है। लोग जो कामकाजी हैं, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, सर दर्द कर रहा है। क्यों कर रहा है समझते नहीं। सुबह उठ के ही हम अपने काम के प्रेशर में आ जाते हैं बेवजह से। सुबह उठ के सबसे जरूरी अनिवार्य कार्य होता है अपने मन को शांत करना, शरीर को स्ट्रेच करना, तनाव मुक्त करना। तो उसके लिए हम आपको 5 आसन करके दिखाएंगे। यदि आप इन 5 आसनों को प्रतिदिन 1 मिनट से 2 मिनट तक करते हैं, अंत में 5 मिनट के लिए हम 3 प्राणायाम बताएंगे, तो आप देखेंगे 30 दिन में ऐसे परिणाम आएंगे हमारी कल्पनाओं से परे होते हैं। तो पहला आसन मेरे साथ भावना जी है। हम आपको 3 आसन खड़े होकर के करने वाले बताएंगे, एक आसन बैठ के और एक आसन अंत में लेटने का बताएंगे, फिर 3 प्राणायाम बताएंगे। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन होता है शरीर को ताड़ अर्थात पहाड़ की तरह ताड़ देना है। ऐसे धीरे धीरे हाथों को बाजुओं से ऊपर ले गए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, हथेली आसमान की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठ जाते हैं पंजों के ऊपर। शरीर को स्थिरता देना होता है। आपको ये आसन प्रतिदिन करना है, आधी मिनट से शुरू करते हुए और कोशिश करना 1 से 2 मिनट से जाते जाते 3 से 5 मिनट का एक आसन हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 1 से 2 मिनट तो करना ही करना है। ताड़ आसन पूरी तरह से खींच के रखना ऊपर, ऐसा महसूस करें हम छत को धक्का दे रहे हैं हथेलियों से। शरीर में स्थिरता देना, फिर धीरे धीरे से ऐसे ही वापिस आए। ज्यादा समय तक हम नहीं दे सकते हैं इस आसन में, तो आप एक ही आसन को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए। पहला ताड़ आसन आपको हमने बताया। दूसरा आएगा वृक्षासन। वृक्षासन सिंगल फुट पोज भी कहा जाता है। एक पांव के ऊपर बैलेंस बनाना। ऐसे दाहिना पांव हमने उठाया, बाई थाई के साथ लगा लिया। कोशिश करें यहाँ का गैप खत्म हो जाए। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं ले गए, ऊपर ले गए, प्रणाम मुद्रा बनानी, हाथों को आपस में मिलाया और शरीर को ऊपर खींचा। स्थिरता देना शरीर में, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर के स्ट्रेस को कम करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाभकारी। ये दोनों आसन जो आपको अभी हमने बताए, दोनों तरफ करना है। हम अभी कर रहे हैं दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर बताया जा रहा है। इसमें अधिकतम समय देना हम जितना दे सकते हैं, एक ही आसन में जितना समय तक हम रुके रहें उतना ज्यादा बढ़िया और उतना ही अच्छा परिणाम हमें मिलता है। कोशिश रहे कम से कम 30 सेकंड तो हम होल्ड करें एक आसन में, अधिक समय जितना भी दे सकें। 1 मिनट हो गया तो अति उत्तम, नहीं तो 30-30 सेकंड 2 बार 3 बार ऐसे धीरे धीरे से वापिस 2 आसन हो गए। तीसरा आसन आता है पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर ले गए, श्वास भरते हुए पहले शरीर को ऊपर खींचा, फिर श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर से नीचे झुकना है, हिप ज्वाइंट से, कमर से नहीं, कमर को बेंड नहीं करना होता है, हिप ज्वाइंट से घुटने सीधे रहें। दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं, जो पूर्ण आसन कर सकते हैं वो हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ते हैं और मस्तक को घुटने से लगाने की कोशिश की जाती है। जिनसे शुरू में बिगनर सहन नहीं होता है, आधा होता है, तो हाथों को ऐसे जमीन पे लगा लें, घुटने सीधे रहें, उसी स्थिति में बने रहना कुछ समय, जितना समय दे सकें। धीरे 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 फिर हाथों को पैरों के पास में दाएं बाएं लगाने की कोशिश करना। जब पैरों के दाएं बाएं आ गए तो मस्तक को घुटनों से मिलाने की कोशिश करना और उसी स्थिति में बने रहना जितना समय दे सके। अब इस स्थिति में क्या होता है, एकदम से हमारा जो ब्लड का प्रेशर है ब्रेन की ओर अच्छे से तीव्र गति से होने लगता है, जिससे सर का स्ट्रेस धीरे धीरे से पूरी तरह से रिलीज होने लगता है। तो ये हमने 3 आसन आपको खड़े होके कराए,
फिर एक आसन आता है बैठ के, ऐसे ही वज्रासन में बैठे और शशांक आसन किया। श्वास भर के पहले शरीर को ऊपर खींचा, हाथों को जमीन पे लगाना, आगे धकेलना, पीछे से नहीं उठना है, हिप्स हमारे एडी के ऊपर टिके रहें। फिर मस्तक को जमीन पे लगा दिया और रिलैक्स किया पूरी तरह से। इस आसन में हम लगातार 2 मिनट से 5 मिनट तक रह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरल, सहज और आसान आसन है। स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए, बीपी को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी आसन है। तो इसके बाद 5वां आसन आता है शवासन। शवासन कैसे करना है मैं स्थिति बताऊंगा। भावना जी लेटो। शवासन क्या होता है? होती तो शरीर की शव की स्थिति है, परंतु आसन सही होना चाहिए। हमारी पैरों की एड़ियां अंदर होती है, पंजे बाहर होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है टांगों का, ये जमीन पे लगता है। हाथ कमर के आजू बाजू में, यहाँ आधी मुट्ठी बंद की जाती है, ऐसे बिल्कुल सहज छोड़ दिया। उसके बाद आंखें बंद। जो कमर का ये वाला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल लोअर लंबर है, यहाँ क्या होता है, कई बार कमर, जिसका पेट बढ़ जाता है, कमर जमीन पे नहीं लगती है, तो थोड़ा हिला करके कमर को बिल्कुल जमीन पे लगे रहना और रिलैक्स करना डीप ब्रीदिंग के साथ। लंबा श्वास इनहेल और लंबा श्वास धीरे धीरे से बाहर छोड़ते हैं। तो ये कम से कम इसको भी 2 मिनट का मिनिमम करना, पर पूरे 2 मिनट के लिए हमारा 120 सेकंड का अभ्यास ऐसा हो कि पूरा ध्यान जो है हमारा, मन की एकाग्रता है, श्वासों पर रहे। फिर शवासन से बाहर आना, बाईं करवट लेते हुए लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट। दाहिने हाथ का सहारा लेकर के उठ के बैठ गए। अंत में 3 प्राणायाम आपको बताएंगे। पहले तो आसन लगाना। आसन है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में हमें सुख भी मिले और शरीर की स्थिरता बनी रहे, वो आसन लगाना। तो हम अर्धचंद्रासन बताएंगे। तो ज्यादा चमत्कारी आसन है। बाएं पैर की एड़ी को अपने मूलाधार चक्कर पर, जो मूल केंद्र होता है एनएस पार्ट, उसके साथ चिपका दिया, ऐसा महसूस हो हम एडी पर बैठे हैं, परंतु एडी हमारे मूलाधार चक्कर के साथ स्पर्श रहे। दाहिनी एड़ी बाईं एड़ी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कमर हमारी सीधी हो जाती है, सीना तन जाता है। फिर वायु मुद्रा लगाई। वायु मुद्रा होती है, फर्स्ट फिंगर को मोड़ करके अंगूठे के बॉटम में लगाया, 3 उंगलियां सीधी और घुटनों पर दोनों हाथों को टिकाया। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। दुनिया जानती है, सबको मालूम है, विधि हमारी सही होनी चाहिए करने की। दाहिनी नोस्ट्रल को पहले बंद किया, बाईं ओर से लंबा श्वास भरते हैं। जब पता लगा पूरा श्वास भर लिया, फिर बाईं नासिका को बंद किया, दाहिनी ओर से पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया। फिर वापस राइट साइड से ही इनहेल किया जाता है। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से बाहर किया जाता है। ये हमने 1 राउंड करके बताया। आप कम से कम शुरुआत करें तो 10 राउंड प्रतिदिन से। दूसरा आता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कान को ऐसे बंद किया अंगूठों से। जो पहली हमारी तर्जनी उंगली है, उसको आज्ञा चक्कर के दाएं बाएं लगाया, 3 उंगलियों को से चेहरे को ढका। जीभा को तालू से लगाया जाता है, जिससे हमारा पूरा मस्तिष्क की वाइब्रेशन हो। भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी कम से कम 3 बार किया। भ्रामरी के बाद वापिस ध्यान मुद्रा में आए और अंत में उद्गीत प्राणायाम, अर्थात जिसको हम ओम चांटिंग कहते हैं, गहरा लंबा श्वास भरते हुए पूरी तरह से अंत में मौन हो गए कुछ क्षणों के लिए। तो ये हमने आपको
जरूरी 5 आसन, 3 प्राणायाम बताए। सर दर्द, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, जितने भी मानसिक रोग हैं, सब रोगों का निवारण करने में अपने आप में सक्षम है। यदि आप अपने आप को प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट भी देते हैं तो इन पूरी बीमारियों को, मानसिक अर्थात या शरीर की स्वास्थ्य से संबंधित हो, पूरी तरह से हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किशोर योगा एकेडमी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आप स्वास्थ्य लाभ लेते रहें और सभी सुखी और स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।